अध्याय पढ़ रहे थे। पहला यूनिट पहले में ही आता है, 3 अध्याय आते हैं यूनिट पहले में, पहला दूसरा तीसरा उसमें था स्थिर विद्युत अध्याय पहला। अपना 9वां वीडियो है P9 ये, ठीक है। तो आज बहुत IMP क्वेश्चन पढ़ेंगे। टॉपिक है गॉस प्रमेय, नियम लिखो तथा इसे सिद्ध करो, ठीक है। गॉस प्रमेय या गॉस नियम, तो इसको ध्यान से समझना। पहले इसके पिछले वाले वीडियो पे चलते हैं, तो उसमें मैंने एक परिभाषा समझी थी उसको फाई की। फाई मतलब विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र बनता है बल रेखाओं से मिलकर। तो ये बल रेखा है, और बल रेखा वो होती है जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है +1। तो ये विद्युत क्षेत्र क्या, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को नाम दे दिया था नई भौतिक राशि फाई। फाई मतलब क्या बोलेंगे इसको, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इसका सूत्र निकाला था अपनों ने EDS cos थीटा। क्या निकाला था, EDS cos थीटा। E रहता है विद्युत क्षेत्र, DS इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा यहाँ से अभिलंब बनता है, DS पृष्ठ अभिलंब, इन दोनों के बीच का कोण होता था थीटा, ठीक है। अब देखो गॉस प्रमेय भी फाई के बारे में बताती है। फाई मतलब विद्युत फ्लक्स के बारे में। ये उन्होंने बल रेखाओं के रूप में बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा था। तो इससे विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए सूत्र बहुत बड़ा था। तो गॉस ने क्या करा, पुराने सूत्रों को मिलाकर एक नया सूत्र निकाल दिया। क्या निकाल दिया उन्होंने, नया सूत्र, और बोल दिया कि इस सूत्र से आप विद्युत फ्लक्स निकालोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं आपको एक नया सूत्र देता हूँ। ये किसने बताया, गॉस ने, ठीक है। और नया सूत्र किसके बारे में दिया उन्होंने भी, विद्युत फ्लक्स है, जिससे आसानी से आप विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो। तो उन्होंने पहले बताया क्या क्या बोला हो वो देखो। उन्होंने बोला कि आप कोई सा भी बंद पृष्ठ ले लो, बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, कोई सा भी ले सकते हो आप। गोला ले लो या बेलन के आकार का ले लो, ये होता है ऐसा बेलन के आकार का, ठीक है। या आप घन ले लो, ये घन, मतलब होना बंद चाहिए हो। आप कोई सा भी बंद पृष्ठ ले लो, ठीक है। और उन्होंने बता दिया था कि ये सब आपको लेना है वायु या निर्वात में। किस में लेना है ये सब, वायु या निर्वात। वायु मतलब आप समझते हैं वायु वाला माध्यम जो ये अभी है अपने आसपास। निर्वात मतलब जहाँ वायु भी नहीं हो, वो निर्वात, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि कोई सा भी बंद पृष्ठ ले लो। बंद पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित है, कितना भी आवेश, जैसे +Q आवेश स्थित है, इसमें कितना आवेश है, तो आवेश के आसपास का क्षेत्र होता है जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, वो रहता है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को भी बताया था मैंने कैसे दर्शाते हैं, बल रेखाओं से। तो इसका विद्युत क्षेत्र बन रहा है पूरा, इस आवेश का क्या बन रहा है, पूरा विद्युत क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। तो इस विद्युत क्षेत्र में ये क्या है, बल रेखा है। ये कितनी बल रेखा जा रही है, बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखा गुजर रही है, उसको क्या बोल दिया था, नया नाम भौतिक राशि के रूप में विद्युत फ्लक्स बोल दिया था। तो वो फ्लक्स उन्होंने बताने के लिए बोल दिया कि कोई सा भी बंद पृष्ठ ले लो आप, कोई सा भी क्या ले लो, बंद पृष्ठ, किसमें, वायु या निर्वात में। कोई से भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली ये बल रेखा है। तो गुजरने वाली बल रेखाओं को नया नाम दे चुके हैं, याद रखना, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं को। पुराना वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा फाई के बारे में, उसमें बताया गया है, ठीक है, कि जो बल रेखा गुजरती है पृष्ठ से अभिलंबित दिशा में, अभी बताया था उसमें ऐसा, ठीक है। ये वाला ऐसा करके ये पृष्ठ है, इससे अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते थे, विद्युत फ्लक्स। तो अब ये गुजर रही है, क्या है, बल रेखा है। तब इन बल रेखा नहीं बोलेंगे, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या नाम दे दिया, विद्युत फ्लक्स। तो कोई भी वायु या निर्वात में कोई भी बंद पृष्ठ हुआ, जैसे ये हुआ बंद पृष्ठ हुआ है, ठीक है। तो वायु या निर्वात में कोई भी बंद पृष्ठ हुआ, उसका जो विद्युत फ्लक्स होगा, उसका जो विद्युत फ्लक्स होगा, वो उस बंद पृष्ठ में जितना भी आवेश उपस्थित है, कुल आवेश जितना भी हो, 10 कूलाम हो तो 10, 50 हो तो 50, 100 तो हो, जितना भी आवेश हो, मतलब क्यों, अभी मैं क्यों लिख रहा हूँ, अभी पता नहीं अपने को मात्रा कितनी है, 10 है, 20 है, 30 है, कितने, कुल आवेश उस बंद पृष्ठ में जितना भी उपस्थित, बंद पृष्ठ में जितना भी आवेश है वो ले लिया। वो क्या रहेगा, उन्होंने छोटी सी बात बता दी कि वो 1/ε0 के गुणा के बराबर रहेगी। किसके गुणा के बराबर रहेगी, 1/ε0 के गुणा के, ये क्या रहेगा, विद्युत फ्लक्स उसके बराबर रहेगा। मतलब उन्होंने क्या बताया कि कोई भी बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, इससे गुजरने वाला ये बल रेखा है, पर बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो बल रेखा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अब, विद्युत फ्लक्स।
तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, फाई मतलब क्या है, विद्युत फ्लक्स, वो रहेगा उस गोले में, गोला है तो गोला, या बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना, अरे गुना भी लिख सकते हो या गुणा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, दोनों चलेगा। क्या कि किसी बंद पृष्ठ से, पर लेना काय में है, वायु या निर्वात में। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो फाई निकालने के लिए एडीएस कोस थीटा कोण भी निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र भी निकालना पड़ेगा। तो इतना कुछ नहीं करना है आपको, बस वायु या निर्वात में कोई सा भी बंद पृष्ठ ले लो। ये किसने बताया था, गॉस साहब ने, ठीक है, कि कोई सा भी क्या ले लो, बंद पृष्ठ ले लो, उसका फाई निकालना है, फाई मतलब विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस गोले में जितना भी है, गोले मतलब बंद पृष्ठ में जितना भी क्या हो, आवेश हो, वो ले लो, वो आवेश, ठीक है, और उसमें 1/ε0 का गुणा कर दो तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको कोण निकालने की भी ज़रूरत नहीं, क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं, और ये मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या बोल दिया, फाई मतलब विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा उसका, कि उस बंद पृष्ठ का कुल आवेश ले लो, क्या ले लो, कुल आवेश, वो क्या रहेगा 1/ε0 के गुणे के बराबर रहेगा, गुणे के क्या रहेगा, ये बराबर रहेगा, ठीक है। ε0 को पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या रहेगी, ये विद्युतशीलता, ठीक है। इसका मान रहता है 8.85 गुणित 10⁻⁻12, मात्रक जरूरी है, कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मान अभी याद ध्यान रखना है आप, इसका मात्रक मैं आपको बाद में बनाना सिखा दूंगा कि ये मात्रक कैसे आया इसका, ठीक है। विद्युतशीलता मतलब क्या, कि वायु या निर्वात में भी कुछ न कुछ विद्युत का प्रभाव रहता है, बहुत कम रहता है, इसे दिखाई नहीं देता, बहुत कम रहता है, जैसे माइनस घात लेकिन -12 बहुत कम रहता है इसका मान। पर हाँ, ये मान के चलते हैं कि वायु या निर्वात में भी विद्युत का प्रभाव रहता है, ठीक है। तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या है, 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। आगे अब समझो, अब आपको गॉस प्रमेय तो आया कुछ समझ में, क्या कि ये भी फाई निकाल के बताएगा, फाई मतलब क्या निकाल के बताएगा, विद्युत फ्लक्स, किसके हिसाब से ये प्रमेय, गॉस के हिसाब से, ठीक है। गॉस प्रमेय भी किसको निकाल के बताएगी, विद्युत फ्लक्स को, और ये डायरेक्ट ये सूत्र भी किसको निकाल रहा था, एडीएस। पर इसमें क्या करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, इसलिए गॉस साहब ने इसको और सिंप्लीफाई करा और सरल करा, उन्होंने बोल दिया कि मेरे हिसाब से निकालो, तो आपको फाई के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल कुल जिस भी बंद पृष्ठ, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि आपको निकालना है फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ के लिए ही निकालना है। और कैसे निकालना है, कि बस कुल आवेश ले लो उस बंद पृष्ठ का, और उसमें 1/ε0 का गुणा कर दो, और इसका मान भी बता दिया था कि ये है, ठीक है। 100 है आवेश, आपका मान लो 100 है, तो यहाँ 100 आ गया, गुणे में 1/, इसका मान तो फिक्स है, ये गुणित 10⁻12, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से फाई निकल आ जाएगा, ठीक है। कोण, डीएस, ई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इसकी प्रमेय एक बार और समझ लो क्या है नियम, ठीक है। देखो, वायु या निर्वात में, गौर साहब ने पहले ही बोल दिया कि वायु या निर्वात में कैसा पृष्ठ, बंद पृष्ठ, वायु या निर्वात में कैसा पृष्ठ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, फाई मतलब विद्युत फ्लक्स। वायु या निर्वात में कैसे पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से, ये वाला बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फाई मतलब विद्युत फ्लक्स। उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब ये वाला फाई बराबर, और यहाँ करके फिर ऐसा लिख लेंगे, फाई बराबर Q इंटू एप्सिलॉन, ऊपर जाएगा 0, तो अभी यूँ समझो इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है 1, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, इन्वर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्स। अब देखो इसमें छोटी छोटी चीज़ें लगेगी इसको सिद्ध करने में, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इसको समझते हैं, आप सिद्ध करेंगे और गॉस प्रमेय क्या एक बार और समझ जाएंगे, ठीक है। तो गॉस प्रमेय क्या निकाल के बताती है, विद्युत फ्लक्स फाई कैसे निकालेगी वो समझते हैं। तो उन्होंने क्या करा था, ऐसा एक वायु या निर्वात में बंद पृष्ठ ले लिया, कैसा पृष्ठ ले लिया, बंद पृष्ठ, गॉस साहब ने, ठीक है। और उसमें देखा कि
इतना आवेश उपस्थित है, जितना भी हो, 10 कूलाम हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कितना भी, कुल आवेश, क्या लेना है, कुल आवेश। तो वायु या निर्वात में बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कौन, विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित इस गोले के अंदर, मतलब बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। या ये ε0 ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी, इसको बोलते हैं इन्वर्स। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें लगेगी, वो देखो पहले भी आपको बता चुके हैं। कोई आवेश है, कोई क्या मान लिया मैंने, बिंदु आवेश है। पहली चीज़ बता रहा हूँ कौन कौन से सूत्र लगेंगे इसमें। बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर क्या एक बिंदु P है। इस पर मान के चलते कि यहाँ +1 आवेश है, क्या है, +1 मतलब एकांक धन आवेश है। तो Q मतलब +Q आवेश से r दूरी पर या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q/ दूरी का वर्ग। तो दूरी कितनी है, r का वर्ग। फिर दिशा भी बतानी पड़ती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो ये प्लस और ये प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो इधर जाएगा। तो कौन सी दिशा में बनेगा ये, OP दिशा में, कौन सी दिशा में चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गया। दूसरा आपको ये सूत्र लगाना है कि फाई बराबर क्या होता है, EDS। फाई के बारे में निकालना अपना, ये सिद्ध करना है पूरा गॉस प्रमेय में, ये लाना है आखिरी मंशा। तो EDS cos थीटा हो जाएगा। तीसरी चीज़, ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि जो फाई है, फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, पूरे गोले का, संपूर्ण पृष्ठ का, मतलब गोला लिया तो गोला, ठीक है, या बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, पूरा बंद होना चाहिए, तो मान लो गोला मान के चलेंगे, ठीक है। तो अपनों को फाई निकालना है। फाई मतलब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब पूरा पृष्ठ ये वाला, तो पूरे का एक साथ नहीं निकलेगा। पहले आपको छोटा सा अल्प पृष्ठ मानना पड़ेगा, अल्प पृष्ठ मान लोगे, उससे जो फ्लक्स आएगा, विद्युत फ्लक्स, उसको लिखेंगे d फाई, छोटा वाला। सुबह बताया था मैंने कल आपको क्या, कि ये ds क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ छोटा होगा तो ds लिखेंगे और बड़ा होगा तो केवल s। ऐसे यहाँ पे छोटा है तो d फाई, और पूरे के लिए करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, फाई। तो ये फाई कब आएगा, जब आप छोटे का समाकलन कर दोगे। छोटे का क्या कर दोगे, ये बंद पृष्ठ है और ये गोले के लिए कर रहे हैं, इसलिए s, संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं, उसका d फाई क्या आ जाएगा, d फाई, ठीक है। याद रखना 11वीं में आपने बहुत सारे करे होंगे कि जैसे dw था, w निकालना था तो dw का समाकलन करा था, छोटे कार्य से बड़ा कार्य आ गया। तो ऐसे ही छोटे फ्लक्स से, छोटे फ्लक्स मतलब छोटे विद्युत फ्लक्स से कम वाला मतलब केवल इतने पृष्ठ का निकाल लिया। पूरे का निकालना है तो बस कुछ नहीं करना आपको, उस पूरे को निकालने के लिए क्या कर दो, उस छोटे वाले का समाकलन, तो क्या आ जाएगा, पूरे पृष्ठ से आ जाएगा आपको विद्युत फ्लक्स, ठीक है। फिर चौथी चीज़ आप ये इसमें याद रखना कि आपको एस निकालना है। क्या निकालना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो उसमें भी छोटे वाले का समाकलन करना है। ये गोला मतलब बंद पृष्ठ को बता रहा है, एस मतलब स्फीयर होता है, गोले को अंग्रेजी में स्फीयर बोलते हैं, तो एस से लिख रहे हैं यहाँ पे एस, ठीक है। उसका संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो आ जाएगा ds, इसका मान हो जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ। आपने 10वीं में याद करा होगा सूत्र, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। क्या हो जाएगा, 4πr², गोला मान के चलेंगे, ठीक है। देखो इसको समझेंगे एक बार, ये सिद्ध करना आपको, या ये पूछ ले सिद्ध करने में, ठीक है। तो एक बंद गोला ले लो या खोखला गोला समझ लो आप, ठीक है। इसके केंद्र O पर मैंने मान लिया कि +Q आवेश स्थित है। कौन सा आवेश स्थित है, +Q आवेश। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, समझना बात। तो +Q आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी बताई थी, किसी बिंदु पर निकालनी हो तो 1/4πε0 के नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये गॉस प्रमेय लगती है वायु या निर्वात में, और वायु या निर्वात में k बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, इंटू Q अपन में क्या आ जाएगा, दूरी का आएगा। तो दूरी कितनी है, O से P, देखो O से P और O से P कितनी मानी हुई है अभी अपनों ने, R, तो यहाँ क्या लग जाएगा, R का वर्ग, ठीक। दिशा बतानी पड़ेगी आपको, ये बहुत ज़रूरी है, दिशा सदिश राशि है, तो कौन सी दिशा में जाएगी, ये
ओपी दिशा में। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस क्यू आवे से और यहाँ पे मान के चलते, लिखते नहीं है पर मान के चलते कि यहाँ +1 है, +1 मतलब एकांक धन आवेश, तो प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये किधर जाएगी? ठीक, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आ जाएगी? इधर ही। आगे बढ़ेंगे, इतना हो गया। फिर क्या मान लिया मैंने मान लिया कि ये बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के, ये समीकरण 1 लिख लेंगे। बिंदु P के चारों ओर एक अल्पपृष्ठ ds लेते हैं। बिंदु P के चारों ओर एक अल्पपृष्ठ क्या ले लेते हैं? ds। ठीक है, तो इस पृष्ठ से, केवल इस पृष्ठ से, पूरे से नहीं, पूरा तो ऐसे ही है, पूरे से नहीं, केवल किससे? इस ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसको लिखेंगे d∅। उसको क्या लिखेंगे? d∅। उसका सूत्र रहेगा EDS cos थीटा। इसका सूत्र क्या रहेगा? EDS cos थीटा। ठीक है, जहाँ बता देंगे कि जो थीटा है, सुबह भी देखा था अपनों ने, E तथा DS के बीच का कोण है, DS के बीच का कोण। और DS क्या होती है? पृष्ठ की अभिलंब। तो यहाँ से पृष्ठ की अभिलंब बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अभिलंब। तो अभिलंब भी इसी दिशा में जाएगी। अरे ये पृष्ठ है, इसका 90 डिग्री, अभिलंब मतलब 90 डिग्री, तो ये भी इसी दिशा में आएगा। ये हो गया DS। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, E भी इधर है और DS भी इधर है, दोनों के बीच में कोई कोण बन ही नहीं रहा। ये E और ये DS, दोनों के बीच में कोण नहीं बन रहा, तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो यहाँ पे मान रख देंगे और E का मान समीकरण 1 से रख देंगे यहाँ पे, या एक स्टेप और देख लो, EDS cos, यहाँ क्या आ जाएगा? 0। और अपने को पता है कि cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो d∅ बराबर आपके पास बचेगा EDS। अब समीकरण 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से किसका मान? E का। तो d∅ बराबर E का मान 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये किसका मान आ गया? E का। इंटू क्या चल रहा है? DS। इंटू क्या चल रहा है? DS। चाहे तो इसको अभी समीकरण क्या लिख लो? 2। ठीक है, अब देखो ये हो गया। ये d∅ क्या है? विद्युत फ्लक्स है, पर कहाँ का? केवल इतना का, इतने पृष्ठ का, इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। पर अपनों को इससे नहीं चाहिए, अपनों तो पूरे गोले से चाहिए कि पूरे गोले से कितना निकल रहा है। तो पूरे गोले का मतलब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ∅ बराबर, अभी एक सूत्र बताया था, छोटे वाले का समाकलन कर दो। छोटे वाले का क्या कर दो? समाकलन। छोटे वाला मतलब छोटे, ये अल्प पृष्ठ लिया अपना, छोटे वाला अल्प पृष्ठ, इससे गुजरने वाला कितना विद्युत फ्लक्स है? ये वाला। इसका समाकलन करोगे तो पूरे वाले के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा? पूरे के लिए। ठीक है, तो ∅ बराबर, इसका मान समीकरण 2 से रख देना आप। तो इसका मान यहाँ दिखेगा आपको। ये पहले समाकलन का चिन्ह कैसे पृष्ठ के लिए कर रहे हैं? तो ये बंद पृष्ठ के लिए कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? गोले के लिए। तो गोले के लिए क्या लिखोगे? S। ठीक है, d∅ का मान 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू DS। ठीक है, अब D वाली संख्या अंदर रखेंगे, बाकी अचर राशि को बाहर करेंगे। अचर मतलब जो फिक्स है, 1/4πε0 ये फिक्स राशि है। आवेश अभी अपने को पता है, दूरी भी पता है। ठीक है, अंदर केवल किसको रखेंगे? DS को। ये हो गया, ये अंदर क्या आ गया? DS। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है इसमें, क्या कि समाकलन किसका करें? DS का। किसका? DS। DS होता है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? जिसका लिया, ये अल्प पृष्ठ इसका। अब आपको उसका समाकलन करोगे तो संपूर्ण बन जाएगा, याद रखना। जैसे यहाँ पे अपनों ने करा, ये d∅ क्या है? अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स है, उसका समाकलन करा तो ये फ्लक्स जो ∅ आया है वो किसके लिए आया है? संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ऐसे ही इस अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? DS। अपनों को पूरा करना है, पूरे का निकालना है, तो उसका समाकलन करा, तो उसका समाकलन हो रहा है, तो उसका समाकलन होगा तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। ठीक है, यहाँ चाहो तो लिख देंगे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब आगे यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, इसका मान होगा, याद रखना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना? 4πr²। ठीक है, r² से r² कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा,
तो फाई बराबर ये बचा यहाँ Q और इंटू यहाँ बचा 1 और अपन में क्या बचा एप्सिलॉन 0। यही गॉस प्रमेय है, यही क्या है गॉस प्रमेय या गॉस नियम है। आया इतना समझ में? ये तो रफली बताया था, तो ध्यान से समझो कि पहले कौन सा सूत्र लगेगा कि प्लस Q आवेश से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये, ठीक है। फिर फाई का सूत्र, तो फाई के लिए अल्प पृष्ठ ds लेंगे, यहाँ पे बिंदु P है, बिंदु P के चारों ओर अल्प पृष्ठ क्या ले लेंगे ds। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब इससे कितनी बल रेखा जा रही है, बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ से कितनी बल रेखा जा रही है वो, तो वो हो जाएगी d फाई। सूत्र सुबह देखा था अपनों ने, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ds क्या है, क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे E विद्युत क्षेत्र है, तो कोण निकालना अपनों को थीटा, तो E भी इधर जा रहा है और ds का अभिलंब भी किधर जाएगा, इसका अभिलंब निकालोगे पृष्ठ अभिलंब, तो वो भी इधर जाएगा। तो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 डिग्री। तो कोस थीटा की जगह आप रखोगे 0, तो कोस 0 का मान 1, तो 1 रख दिया, तो यहाँ केवल क्या बचा है ds। समीकरण 1 से मान रख दिया किसका, E का, तो E का मान आ गया इंटू क्या आ गया ds। ये जो d फाई निकला है वो कितने के लिए निकला है, केवल इतने के लिए। अपनों को पूरे का चाहिए, मतलब इससे बल रेखा कितनी निकल रही है वो देखेंगे अभी, ये सब देखेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सी रेखा आई है, ये वाली, इस पृष्ठ के अंदर ये बल रेखा आई है, मतलब अपनों को इन दो बल रेखाओं का विद्युत फ्लक्स पता चला है। अपनों को पूरे का निकालना है, तो पूरे का निकालने के लिए याद रखना जो छोटा सा डी फाई निकाला है उसका समाकलन कर देंगे। तो उसका समाकलन कर दिया बंद पृष्ठ के लिए, एस मतलब गोले के लिए, ठीक है, स्फीयर के लिए डी फाई हो गया। डी फाई का मान कहाँ से रख दिया, समीकरण 2 से, ठीक है। डी एस को छोड़ के सबको बाहर करा, तो डी एस क्या होता है, संपूर्ण गोले का। अरे डी एस मतलब इतने पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसका समाकलन करें मतलब पूरे पृष्ठ का, तो पूरा पृष्ठ मतलब पूरे गोले का, गोला हो गया ये। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका करा तो यहाँ क्या गया 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा हुआ ये इतना बचा। यही क्या है गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय वायु निर्वात में लगती है और कैसे पृष्ठ के लिए लगती है, बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ में गॉस साहब ने क्या बताया है कि जो विद्युत फ्लक्स फाई होगा, वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अरे बल रेखा निकलेगी, उससे गुजरने वाला बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। बताया था सुबह कि बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो जो विद्युत फ्लक्स रहेगा वो इस गोले में उपस्थित कुल आवेश कितना भी हो, कुल आवेश Q, उसका कितना गुना रहेगा, 1/ε0 गुना रहेगा, मतलब फाई बराबर ये, ठीक है। या करके ऐसा भी लिख देते फाई बराबर Q, ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, घात कितनी लग जाएगी -1, ठीक है। एक बार और समझेंगे इसको अच्छे से। देखो इसको समझो, गॉस प्रमेय को यहाँ लिख दी मैंने, अभी समझाया वही कि वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसका चित्र समझ लो थोड़ा। बंद पृष्ठ लेना है तो आप प्रकार से गोला बना लेना, गोले के लिए करेंगे अभी। बंद पृष्ठ गोला बना है अपनों ने, ठीक है। ये स्थापना में ही बनाना चाहिए तो इधर साइड में, तो पूरा एक गोला बना लेना पूरा, ठीक है। पूरा प्रकार से आप सही बना पाओगे। इसका बिंदु O है, मतलब केंद्र मान लो, इस पर +Q आवेश स्थित है, ठीक है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ठीक है। ये लिखा है माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर कौन सा आवेश स्थित है, +Q आवेश स्थित है। इससे कितनी दूरी पर, R बिंदु पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो याद करो +Q आवेश से R दूरी पर तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q दूरी का वर्ग। तो दूरी अभी क्या है O से P, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, O से P के लिए डायरेक्ट R स्क्वायर लिख रहा हूँ। नोट्स में OP का वर्ग लगेगा, फिर OP का मान R रखाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगी। दिशा, तो दिशा के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे +1 मानते हैं, +1 मतलब एकांक धनावेश बिंदु P पर, जिस पर भी तीव्रता निकालते हैं वहाँ पे +1 मान के चलते हैं, कल्पना करते हैं। तो प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर आएगी, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा में जाएगा, OP दिशा में, ठीक है। ये कौन सी दिशा में चला गया, OP में। अब यहाँ लिख लेंगे
कि अब बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ ds लेते हैं, या बना के भी बता दूं आपको, बिंदु P यहाँ पे था है ना, तो इसके चारों ओर क्या लेते हैं, एक अल्प पृष्ठ ds मतलब छोटा सा, पूरे पृष्ठ का भी नहीं निकालेंगे, पूरे का निकालने के लिए समाकलन करेंगे। ये बिंदु P है, इसके चारों ओर एक अल्प पृष्ठ क्या लेते हैं, ds। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ ds लेते हैं, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, छोटा पृष्ठ है इसलिए छोटा फ्लक्स आएगा, और छोटे फ्लक्स को बताएंगे d फाई से। ठीक है, इसका सूत्र होता है, सुबह देखा था अपनों ने, EDS कोस थीटा। ठीक है, यहाँ बता देंगे थीटा क्या है। तो देखो, जो भी पृष्ठ लिया है उसका अभिलंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, कोण वो बताएगा, पृष्ठ नहीं बताएगा। तो इसका अभिलंब भी इसी दिशा में जाएगा, और इसका अभिलंब खींचोगे इसका तो इसी दिशा में जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब ds, ये वाला पृष्ठ अभिलंब बोलते हैं ds को। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, जहाँ थीटा क्या है, E तथा ds के बीच का कोण, और कोण कितने डिग्री बन रहा है अभी आपको पता है, 0 डिग्री। दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। ठीक है, अब देखो 0 है तो यहाँ पे 0 रख देंगे इसका मान, तो d फाई बराबर EDS कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 0। अब E का मान समीकरण 1 से रख देंगे, समझना ध्यान से, E का मान कहाँ से रख देंगे, समीकरण 1 से मान, और साइड में बता देंगे कि चूँकि कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, तो आगे समझो इसको, d फाई मतलब अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से नहीं, संपूर्ण के लिए अभी आगे करेंगे। क्या है, E का मान अभी है समीकरण 1 में, देखो E का मान रख रहे हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r का वर्ग। ये किसका मान है, E, ds। तो ds को भी ऐसा ही छोड़ दो, ds इंटू कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1। याद रखना, त्रिकोणमितिक टेबल में देखना कभी आप, याद होगा ऐसे तो आपको। ठीक है, तो 1 का गुणा करोगे तो 1 हट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r का वर्ग इंटू क्या आ जाएगा, ds। इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है, समीकरण क्या दे दी, 2। ये d फाई आया है वो कितने कितने पृष्ठ से आया है, इतने। अब अपनों को संपूर्ण पृष्ठ S से निकालना है। ये d फाई किससे आया है, विद्युत फ्लक्स इतने से। अपनों को पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला चाहिए, सब दूर से गुजरने वाला। तो कुछ नहीं करते, फिजिक्स में इतना याद रखना कि छोटा फ्लक्स को या छोटे से कार्य को बड़े कार्य में बदलने के लिए उसका समाकलन करते हैं। ऐसे ही छोटे से फ्लक्स को बड़े फ्लक्स में बदलने के लिए उसका भी क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, उसको बोलेंगे फाई, ये बड़ा। तो उसको निकालने के लिए छोटे वाला क्या कर दो, बंद पृष्ठ है, A से तो गोला है, और उसका क्या कर दो, समाकलन d फाई का मान कहाँ से रख दोगे, समीकरण 2 से मान रख दोगे। तो फाई बराबर S, बंद पृष्ठ ये गोला स्फीयर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r का वर्ग, और इंटू में क्या चल रहा है, ds। ये क्या आया, तो ये d फाई का मान आ गया समीकरण 2 से। ठीक है, ds वाली चीज़ को अंदर रख लो, जिसका समाकलन हो जाए उसको अंदर रख लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का भी समाकलन नहीं होगा, Q/r² का भी नहीं होगा, किसका होगा, केवल ds का। ठीक है, ds होता है अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वाला ds क्या है, अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल। अपनों को संपूर्ण पृष्ठ का चाहिए, और संपूर्ण पृष्ठ में मतलब पूरे का, और पूरा क्या दिख रहा है आपको, गोले का, मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ बता देंगे साइड में कि चूँकि ये जो समाकलन है S ds, इसका समाकलन करोगे, छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है और छोटे से पृष्ठ का क्या हो रहा है, समाकलन। अभी बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ कि छोटे वाले का समाकलन करते हो तो वो बदल जाता है बड़े वाले में, और बड़ा क्या है, गोला, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r²। 4 पाई यहाँ लिख लेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ
ये क्या हो गया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। रख दो मान, तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस का मान आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई, बचा हुआ गॉस प्रमेय है यहाँ पे क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 होती है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये लिख देना नीचे कि यही गॉस नियम है या गॉस प्रमेय, यही गॉस प्रमेय है। आया आपको समझ? एक दो बार और करके देखना आप, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आज ही कर लेना। ठीक है, अच्छे से करना इसको। क्या है गॉस प्रमेय, इतना याद रखना कि वायु या निर्वात में बंद पृष्ठ लेना है। वायु या निर्वात में बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कितना भी आवेश हो, जितना संपूर्ण लेना है। इस गोले में यहाँ पे भी आवेश, सब जगह का आवेश मतलब कुल आवेश। वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्यू है। ठीक है, तो क्या निकलना है कि आवेश है, तो आवेश से क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र मतलब बल रेखा, बल रेखा निकलेगी तो बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो जो विद्युत फ्लक्स रहेगा फाई, वो उस गोले में उपस्थित कुल आवेश क्यू का कितना गुना रहेगा, 1/एप्सिलॉन 0 गुना रहेगा। वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्यू का कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही लिखा है यहाँ पे। वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये नोट्स में भेज दूँगा। यहाँ क्या लिखा है कि अब बिंदु पी के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ ds लेते हैं। ठीक है, अतः इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई। ठीक है, नोट्स में पूरा पहुँचा दूँगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप इसका। देखो ऑब्जेक्टिव अब कुछ डॉट है। वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, तो समझो वायु में स्थित, तो पहले विद्युत फ्लक्स का सूत्र याद करो गॉस प्रमेय के अनुसार, Q इंटू 1/एप्सिलॉन 0 गुना। ठीक है, वायु में स्थित कैसा आवेश, एकांक आवेश। तो यूँ समझो कि वायु में कोई बिंदु स्थित है, तो इस पर एकांक आवेश मतलब +1 है। इस पर क्या निकालना अपनों को, विद्युत फ्लक्स। धन आवेश कितना, एकांक, एकांक मतलब एक आवेश, तो कुछ नहीं, इसकी जगह 1 रख दो। आवेश आपको बता दिया कितना आवेश है, 1 एकांक है। वायु में स्थित कितना आवेश, एकांक धन आवेश। तो आवेश की जगह यहाँ पे सूत्र में अपना क्यू आया तो वहाँ 1 रख दिया, तो 1 का गुणा करो तो कितना होता है, तो याद रखना 1/एप्सिलॉन 0। ठीक है, 1/एप्सिलॉन 0 होता है कितने आवेश के लिए, एकांक। ठीक है, आया इतना समझ। अगला, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मान डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को लिखते हैं एप्सिलॉन 0 से। इसका मान होता है 8.85 गुणित 10⁻⁻12। मात्रक बहुत ज़रूरी है, बाद में बनाना बताऊंगा इसको। कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग है। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो देखो फिर से वही सूत्र लगाओ, फाई बराबर गॉस प्रमेय का 1/एप्सिलॉन 0 गुना। अब कितना कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश, इसके जैसा एकांक आवेश। ठीक है, तो आवेश की कितना रख दो, 1, तो क्या मिलेगा 1/एप्सिलॉन 0। ठीक है, और 1/एप्सिलॉन 0 मतलब विद्युतशीलता का मान है 8.85 गुणित 10⁻12। ठीक है, जब इसको हल करते तो आपको मिलता है 1.13 गुणित 10⁻11। हल करके बाद में बताऊँगा, या चाहो तो आप करना है इसको। एप्सिल कितना आवेश है, 1 कूलाम, तो यहाँ क्यू आता है ऐसे, तो क्यू की जगह कितना रख लिया, 1 गुणित 1/एप्सिलॉन 0, क्योंकि कितने कूलाम के लिए पूछा, 1, या एकांक आवेश के लिए, एकांक मतलब 1। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 बचा, केवल गुणा करा तो एप्सिलॉन 0 का मान ये होता है। इसको हल करो तो कितना आएगा, 1.13 गुणित 10⁻11। तो बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 1.13 गुणित 10⁻11 होती है। याद रखना कितने आवेश से, एक कूलाम आवेश से पूछ ले या एकांक आवेश में कितनी बल रेखा होती है, कितनी गुजरती है, तो 1.13 गुणित 10⁻11। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स में दे दूँगा, पर ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद करते चलना आप।
देखो 3 चीज़ समझेंगे, रेखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। एग्जाम के लिए आईएमपी नहीं है पर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं और आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें रेखिक आवेश घनत्व के सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो रेखिक आवेश घनत्व समझो आप। एक ले लिया मैंने, कोई आवेशित चालक ले लिया या पदार्थ ले लिया। चालक वो होता है जिसको आप आवेशित करोगे तो वो आवेश पूरे में फैल जाएगा। वो आवेश कहाँ फैल जाएगा? कुचालक में ऐसा नहीं होता है, अपना पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये चालक कोई तार समझो, तांबे का क्या समझो, तार। तो ये कितना भी लंबा हो, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को उसमें से केवल एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, वो भी कितने का? एकांक लंबाई का। एकांक लंबाई का टुकड़ा मतलब वो 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। कि ये कितना भी बड़ा हो, उसमें आवेश की मात्रा नहीं देखनी। आवेश घनत्व मतलब इसमें आवेश कितना है वो देखना है। तो अपनों को केवल कितने के लिए देखना है? एकांक लंबाई के लिए। एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो बताना है अपनों को इसमें। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं रेखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर, लैम्ब्डा का चिन्ह है। ठीक है, ये होता है आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे क्या हो जाएगा? लंबाई। मतलब प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश, प्रति एकांक लंबाई मतलब हर 1 सेंटीमीटर या हर 1 मीटर में कितना आवेश है, उसको बोलते हैं रेखिक आवेश घनत्व। तो इसका सूत्र हो जाएगा, आवेश को लिखते हैं Q से और लंबाई को लिखते हैं L। यदि इसकी लंबाई L होगी तो कितना लिख देंगे? L। फिर इसका मात्रक देख लेंगे, तो आवेश का क्या होता है? कूलाम। ये लगा है मतलब प्रति बटे, और लंबाई का क्या होता है? मीटर। ठीक है, कभी परिभाषा दे पूछे आपसे तो क्या लिखनी? केवल कि किसी चालक मतलब वो जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो किसी चालक की एकांक लंबाई में, कितनी लंबाई में? एकांक लंबाई में। जिसकी भी बात करेंगे वो बटे में आएगा। लंबाई की तो लंबाई, क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल, आयतन होगा तो आयतन आ जाएगा बटे में। तो किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्ब्डा आवेश बटे लंबाई होता है, ये मात्रक है। ठीक है, आगे देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए क्या ले ली मैंने? कोई चादर ले ली। ये कितनी भी लंबी हो सकती है, याद रखना, ये कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, ये भी पूरी आवेशित है। ये भी पूरी क्या है? मतलब आवेशित चालक समझ लो। ठीक है, आवेशित है। अब ये आवेशित है तो ये कितना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल, इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी, उससे मतलब नहीं अपने को। इसमें क्या करना है अपने को? 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लंबाई ले लो और 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर क्या ले लो? चौड़ाई। तो 1 का 1 में गुणा करोगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो 1 गुणित 1 करोगे तो 1 मिलेगा, और वो मिलेगा क्षेत्रफल। वो क्या मिलेगा? क्योंकि लंबाई 1 और चौड़ाई भी कितनी? 1, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बनता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 1, और 1 को क्या बोलेंगे? एकांक। ठीक है, अब इस एकांक क्षेत्रफल में मतलब इतने इतने टुकड़े में जितने भी आवेश होंगे उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसको क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पूरे से मतलब नहीं अपने को, कितना भी बड़ा हो ये। ठीक है, अपने को कितना एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, वो 1 मीटर का भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का हो सकता है। यदि लंबाई की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर का भी हो सकता है। इसका मीटर स्क्वायर होता है, मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो दोनों का गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर। तो वो 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एकांक। और ये घात 2 वाला क्षेत्रफल को बताता है। तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको लिखते हैं सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा। इसका सूत्र भी वही, आवेश, बस ये क्षेत्रफल को बताएगा तो बटे में क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और इसको Q से लिखते हैं और क्षेत्रफल को A, एरिया A, कैपिटल A, तो यहाँ आ जाएगा A। इसका मात्रक की बात करो तो मात्रक आ जाएगा आवेश का कूलाम, और क्षेत्रफल का याद है किसी को? क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर, या हिंदी में लिखो तो वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब मीटर की घात 2, वर्ग मीटर बोलते हैं। घात 2 को वर्ग और मीटर। ठीक है, लंबाई के लिए लेंगे तो बटे में लंबाई आ जाएगी। क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल। ऐसे ही आयतन के लिए बताओ तो इसको रो से लिखते हैं। रो ऐसा रहता है, ये रो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऊपर आवेश तो आता ही है, इसमें आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिंदी में लिख देता हूँ, आवेश तो आता ही है। ठीक है, तो रो बराबर इसको Q लिख लिया
और आयतन को v लिखते हैं, वॉल्यूम v। ठीक है, मात्रक की बात कर लो इसकी, तो इसका मात्रक आवेश का हो जाएगा कूलम। और आयतन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये भी मीटर में आता है, ये भी मीटर में आता है और ये भी मीटर में। तो मीटर की घात 3 हो जाएगी, और मीटर की घात 3 को हिंदी में बोलते हैं 3 को घन मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, प्रति घन मीटर। मतलब किसी चालक के एकांक आयतन में, कितने आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और लास्ट, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीनों को अच्छे से सूत्र याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं और मात्रक भी पूछ सकते हैं। ठीक है।